वो और करीब आए। जब करीब आए तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब आप अरबी पढ़ लेते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं हजरत मैं अरबी सही ढंग से नहीं पढ़ पाता लेकिन कुछ तो पहचान लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उंगली रखी एक हदीस पर, मैंने कहा देखिए इमाम बुखारी फरमाते हद्दसना, हमसे हदीस बयान किया फलां ने, ये देखिए नाम है। कहा हाँ। हमने कहा, उन्होंने कहा देखिए ये फरमाते हद्दसना, हमसे हदीस बयान किया फलां ने। वो कहते हैं मुझसे हदीस बयान किया फलां ने। वो फरमाते देखिए वो आगे लिखते हैं अन हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान, ताबई हैं, सहाबी नहीं है ताबई हैं। हजरत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान से ये रिवायत किया है और हजरत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं समिअतु मुआविया खतीबा, मैंने हजरत मुआविया को तकरीर करते हुए सुना। हजरत मुआविया क्या कहते हैं? समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल पाक से सुना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। हजरत अबू हुरैरा हजरत अमीर मुआविया कहते हैं कि रसूल पाक से मेरे इन कानों ने सुना, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसको दीन का आलिम बना देता है। मैं कासिम हूँ, अल्लाह अता करने वाला है। ये कौन कह रहे हैं? हजरत मुआविया कह रहे हैं। मैंने कहा देखिए ये हदीस इमाम बुखारी ने अपनी किताब में दर्ज की, तो गोया हजरत अमीर मुआविया इमाम बुखारी के परदादा उस्ताद हैं और जितने दुनिया में मुसलमान हैं सब बुखारी शरीफ पढ़ते हैं तो सबके लकड़ दादा उस्ताद का नाम हजरत मुआविया है। तेरा खाएं वाह वाह वाह, तेरे गुलामों से उलझे बड़े बेहया खाने गुर्राने वाले। खुदा की कसम कह रहा हूं, खुदा की कसम कह रहा हूं कि अगर सहाबा की जमात गैर मोतबर हो गई, उमर फारूक सिद्दीक अकबर गैर मोतबर हो गए तो ना तो कुरान मोतबर हो सकता है ना हदीस मोतबर हो सकता है। बेशक बेशक, पूरा दफ्तर इस्लाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। राफिजियत इस्लाम के खिलाफ एक तहरीक करना, नए लिबादे में मौलाइयत इसको कहा जाता है, जो आज मौलाइयत के नाम पर जाने कितने नौजवानों को तबाह बर्बाद करने में लगी हुई है। इस तहरीक को आप पहचानो, मेरे नहीं इस इलाके के मर्जे खलाइक अल्लामा अरशदुल कादरी के अशार अभी इन्होंने सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, इस वक्त हम और आप अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल में हाजिर हैं। मुबारकबादी के काबिल हैं वो तमाम हजरात जिन्होंने इस पाकीज़ा बज़्म को सजाने में
अपनी तवानाई को सर्फ किया, कोशिश की और बारौनक महफिल को सजाने में जिद्दोजहद की। उलमा का नूरानी काफिला उतार दिया, शुरा हजरात की नात खानी से महजूज होने का मौका फराहम किया। रब ताला अपने हबीब पाक के तुफैल उन सब की मेहनतों को शर्फ़े कबूल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अजीज़ मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अकील साहब ने इस इजलास में शिरकत के लिए मुतअद्दिद बार गुजारिश की, इसरार किया। उनकी ख्वाहिश के एहतराम में मैं कुछ देर आपके दरमियान हाजिर हूं। मैंने इनसे गुजारिश की थी कि 12 बजे तक मुझे आप रुखसत कर दें तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपने मुझसे पहले शानदार और उम्दा अंदाज में नाते सुनी, बयानात सुने। अभी मेरे बाद भी आपको अजीजम कारी दिया यज़दानी से बेहतरीन लबो लहजे में नाते नबी सुननी है। आइए मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हज़रात, ये बाबरकत महीना हमारे और आपके ऊपर साया फगन है और दुनिया भर में आमदे मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की मुनासबत से अहले ईमान अपने अपने अंदाज में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने में लगे हुए हैं। आप हजरात ने भी उस अजीम हस्ती की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए इस खूबसूरत बज़्म को सजाया है। 12 रबीउल अव्वल की तारीख गुजर गई। तारीख विलादत गुजरने के बाद अब गुफ्तगू इस पर होनी चाहिए
कि मकसद विलादत क्या था, नबी दुनिया में आता किस लिए, नबी की विलादत का मकसद क्या होता है। अल्लाह दुनिया में नबियों को क्यों भेजता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम से लेकर हमारे और आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,00,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। इनके भेजने का मकसद क्या था, इनकी विलादत के पीछे राज क्या था। आप अगर कुरान और हदीस पढ़ें, सीरत का मुताला करें, तारीख की किताबें पढ़ें, तो आपको ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होगी कि सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर दुनिया में आए इंसानों को खुदा की मार्फत देने के लिए, खुदा की पहचान कराने आए। हदीस पाक में है और वो हदीस कुदसी है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, कुन्तु कंज़म मख्फिया। अल्लाह फरमाता है, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। जैसे कोई खजाना छुपा हुआ हो और उसको लोग न जाने, अल्लाह का इरशाद है, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, तो मैंने चाहा कि मेरी मार्फत मुझे पहचाना जाए, लोग मेरी पहचान हासिल करें। हदीस पाक में आगे फरमाया गया, तो जब मैंने ये चाहा कि मेरी पहचान हो, तो मैंने अपनी पहचान के तौर पर ऐ मोहम्मद तुझे पहचाना। इसका मतलब है आखिरी नबी और पहले नबी और बीच में जितने नबी आए, ये सब खुदा की पहचान बन करके आए, खुदा की पहचान कराने आए, इंसानों को खुदा तक पहुंचाने आए। अलबत्ता जो सबसे बड़ी पहचान बन करके जात आई, वो हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। अब अगर किसी को खुदा तक पहुंचना, किसी को खुदा की पहचान लेनी है, किसी को खुदा की मार्फत हासिल करनी है, तो उसे दरबारे मुस्तफा तक जाना पड़ेगा, उसे बारगाहे मुस्तफा में हाजिरी देनी पड़ेगी। दुनिया की किसी कौम से इंसान का ताल्लुक हो, किसी इलाके से ताल्लुक हो, किसी मुल्क से इंसान का ताल्लुक हो, वो अगर खुदा तक पहुंचना चाहता है तो उसे मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, सुभान अल्लाह, बखुदा खुदा का यही है दर,
नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह। कोई मक्के में पैदा हो, कोई मदीने में पैदा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अरब में हो, कोई अजब में हो, कोई ईरान में हो, कोई तुरान में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी खानदान किसी कबीले का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मदीने में भी ऐसे लोग थे जिनकी पैदाइश वही हुई, मदनी थे। बहुत से ऐसे लोग जो मक्की थे, मगर कुरान करीम में उनकी मजम्मत, उनकी बुराई, उनका इस्तेहज़ा, उनका मज़ाक, उनके बुरे अंजाम का तज़किरा जिस तौर पर किया गया है, आप कुरान का मुताला करके खुद जान सकते हैं। ज्यादा तफसील में न जाकर सिर्फ एक नाम लेता हूं जिसको अबू लहब के लक़ब से लोग जानते हैं। ये अरबी था, जी। सिर्फ अरबी नहीं था, अरब का एक इलाका हिजाज कहलाता है, वो हिजाजी था। तो वो अरबी भी था, वो हिजाजी भी था। और सिर्फ हिजाजी नहीं बल्कि हिजाज मुक़द्दस में जो सबसे अजीम मकामात माने जाते हैं उनमें से मक्का मुकर्रमा का रहने वाला था। तो वो अरबी भी था, वो हिजाजी भी था, वो मक्की भी था। और फिर पैदा कहाँ हुआ? कबीले कुरैश में, तो वो कुरैशी भी था। फिर खानदान कौन सा? बनु हाशिम, वो हाशमी भी था। और सिर्फ हाशमी नहीं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, हजरत अब्दुल्लाह का भाई था, रसूल पाक का चचा था। तो वो मुत्तलिबी भी था। 6 निस्बतें उसके साथ लगी हैं। वो अरबी, वो हिजाजी, वो मक्की, वो कुरैशी, वो हाशमी, वो मुत्तलिबी, ये तो उसके साथ निस्बतें लगी थी। और ऐसा नहीं कि वो फकीर था, कल्लाश था, मजबूर था, ऐसा भी नहीं। प्रॉपर्टी वाला था, पैसे वाला था। और सिर्फ पैसे ही वाला नहीं बल्कि इक़्तिदार वाला। उसका रोबो दबदबा मक्के में था। मक्के के रूसा में उसका शुमार होता था। मक्के के उस जमाने के मुअज़्ज़िज़ीन में उसको शुमार किया जाता था। और सिर्फ ये नहीं कि वो मक्के के मुअज़्ज़ज़ लोगों में था, मक्के के सरदारों में उसका शुमार होता था। बड़ा हसीनो जमील भी था। अबू लहब जो उसका नाम आप जानते हैं, उसका नाम अबू लहब नहीं, उसका नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। अबू लहब तो उसका लक़ब था, बतौरे लक़ब ये उसके लिए बोला जाता था। और इसकी वजह भी बताई है मुफस्सिरीन किराम ने। अब का माना होता है वाला। लहब कहते हैं आग के शोले को जिसके अंदर धुआं ना पाया जाए, उसको लहब कहा जाता है। अबू लहब का मतलब होता है शोले वाला, आग का शोला। तो आखिर उसे आग के शोले से क्यों ताबीर किया जाता था? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं वो इतना हसीनो जमील था, इतना खूबसूरत था, ऐसा लगता था कि जैसे उसके चेहरे से आग के शोले निकल। वो हुस्न वाला भी था, वो जमाल वाला भी था, वो माल वाला भी था, वो इख्तिदार वाला भी था, वो मुत्तलिबी भी था, वो हाशमी भी था, वो कुरैशी भी था, वो मक्की भी था, वो हिजाजी भी था, वो अरबी भी था। इतनी सारी निस्बतें उसके साथ लगी, मगर चूंकि वो मोहम्मदी नहीं था, चूंकि वो रसूल पाक का गुलाम नहीं हुआ, चूंकि रसूल पाक का वफादार नहीं हुआ, इसलिए कुरान ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, वह तब्बा और टूट गया। इसका मतलब है कि जो मुस्तफा का है उसे खुदा पसंद करता है, और जो मुस्तफा का नहीं है वो खुदा कभी
नहीं बन सकता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन गुल मोहम्मदिया छतौना, नारे रिसालत। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर बस्त को पाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद का उजाला कर दे। हम कोई मदीने से आए, कोई मक्के से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो ये देखते हैं कि ये मुस्तफा का वफादार है कि नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि नबी से इसको निस्बत है कि नहीं है। हम तो ये देखते हैं मुस्तफा की मोहब्बत लेकर के आया है या नफरत लेकर के आया है। हम ये नहीं देखते ईरान से आया कि तुरान से आया। इसीलिए शेर बेशेर सुन्नत कहा करते थे, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। खुदा की पहचान रसूल पाक है। खुदा ने अपनी पहचान बना करके रसूल पाक को भेजा है। हम नहीं जानते थे कि खुदा है, हमें नहीं मालूम था कि खुदा की कुदरत से ये कायनात चलती है। हमें नहीं मालूम था कि खुदा की कुदरत से सूरज चमक रहा है, चांद में चांदनी है, दरिया में रवानी है, दरख्तों में हरियाली है। हमें नहीं मालूम था। मुस्तफा जान रहमत जलवागर हुए और अल्लाह की मार्फत करानी चाहिए और लोगों को बताना चाहा कि खुदा ही की कुदरत से सब होता है। खुदा ही हर शय पर कादिर है, वही मालिक है, वही खालिक है, वही हर शय पर कुदरत रखता है। मक्के वालों ने कहा कि अगर उस खुदा की पहचान करानी है तो आप उसकी पहचान बन करके आए हैं। आप कहते हैं कि उसी की कुदरत से चाँद सूरज सितारे चलते हैं, तो अगर आप पहचान बन करके आए हैं तो आप मजबूर नहीं होंगे, आपको भी कुछ न कुछ इख्तियार मिला होगा, जरा आप भी कुछ करिश्मा दिखाइए। कहने वाले ने कहा अगर चाँद खुदा की कुदरत से चलता है तो आप भी जरा कोई कुदरत दिखाइए। इशारा कर दिया, चाँद के दो टुकड़े और लोगों को पैगाम दिया, ये लोगों सुनो, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं खुदा का बंदा हूँ। जब मेरी ये कुदरत है तो जिसने मुझे पैदा किया है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, हुजूर ताजुल फुक़हा, नारे तकबीर। नबी की कुदरत को देखकर खुदा की कुदरत की पहचान होगी। तो जिसने नबी की कुदरत को माना उसने खुदा की कुदरत को माना, और जिसने नबी की कुदरत का इनकार किया उसने नबी का इनकार नहीं किया, बल्कि हकीकत में उसने खुदा की कुदरत का इनकार। इसीलिए जब मक्के के लोगों ने नबी की कुदरत को देखा तो कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इसलिए कि आप तो बंदा हैं, जब बंदे की ये कुदरत है तो जिस खुदा ने इसे बंदा बनाया है बिलाशुबह वो लामहदूद कुदरत वाला है। इस कुदरत को जब लोगों ने देखा तो फौरन अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया। एक आराबी आया, देहाती बद्दू, रसूल पाक की बारगाह में आया और आने के बाद कहता है मैंने ये सुना है कि आप कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया है, आप कहते हैं मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। मेरे आका ने फरमाया बेशक मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। कहा तो कोई प्रूफ दिखाएंगे, आप कोई अपनी कुदरत का जलवा दिखाएंगे? कहा क्या चाहते हो? कहा सामने ये बाग है, ये खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं, अगर खजूर आकर के आपकी गवाही दे दे, आपको नबी तस्लीम कर ले, आपकी नबूवत का इकरार कर ले, तो मैं भी मान लूंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं। इसका मतलब है कि काफिर भी ये समझता है कि नबी मजबूर नहीं होता है, नबी खुदा की तरफ से मुख्तार बना करके भेजा जाता है। जब काफिर
काफिर ये समझता है। तो जो लोग कलमा पढ़ने के बावजूद ये कहते हैं कि नबी कुछ नहीं कर सकते, ये उस काफिर से भी बदतर हैं कि उसने कलमा नहीं पढ़ा मगर नबी की कुदरत को तस्लीम कर लिया, और इसने कलमा पढ़ा और पढ़ने के बावजूद कुदरत का बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पावर में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। नबी ने ये नहीं फरमाया। इरशाद फरमाते हैं जाओ जाओ किसी दरख्त के पास खड़े हो जाओ और कह दो खजूर से कि चलो तुमको मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। जरा आप में से भी तो किसी के अंदर ये हिम्मत हो तो खड़ा होकर के कह दे आम के दरख्त के पास के ये आम चल तुझको विधायक जी बुला रहे हैं, आम चल जरा तुझको प्रधान जी बुला रहे हैं, आम चल जरा तुझको मुफ्ती साहब बुला रहे हैं। जिंदगी गुजर जाएगी उसके पास कहते कहते खत्म आप हो जाएंगे मगर आम टस से मस नहीं होगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो चाँद, अंधे नजदी देख ले कुदरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। लोगों को बीवी भी नहीं आती। वो एक बद्दू देहाती वो समझता है कि नबी मजबूर नहीं होता, कलमा नहीं पढ़ता था अभी, मगर इतना तो वो भी जानता है, वो जानता था कि जो खुदा की पहचान बन करके आएगा वो अंधा पाइश थोड़ी होगा, जो खुदा तक पहुंचाने वाला होगा वो कोई कोड़ी सीढ़ी दीवाना थोड़ी होगा, जो खुदा की मार्फत के लिए आएगा वो मजबूर नहीं होगा। तभी तो मेरे मुर्शिद मुझ जैसे करोड़ों के मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जमीन को आसमां कर दे, कर दे। नारे तकबीर, अरे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। वो बद्दू दरख्त के पास जाता है और खजूर की तरफ इशारा करता है। सुभान अल्लाह, मेरे आका की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिसकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। वो बद्दू जाता है और खजूर की तरफ इशारा करके कहता है ए खजूर चल तुझको मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो अभी कलमा नहीं पढ़ा है मगर उसके अंदर भी ये पावर आ गया, उसके अंदर भी ये ताकत आ गई। अभी महबूब पर ईमान नहीं लाया है, बस ईमान लाने के रास्ते में निकल पड़ा है। महबूब के रास्ते में निकलने वाले का क्या हाल है। उस खजूर ने ये नहीं कहा तुम तो काफिर हो, तुम तो नबी के दुश्मन हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। इसलिए कि वो खजूर भी जानती थी कि मैं किसके बुलाने पर जा रही हूँ, ये कासिद मेरे मुस्तफा का है, इसको मैं नहीं देखूंगी, जिसने बुलाया है उसमें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आका सरवर कौनैन इरशाद फरमाते हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक का रसूल बना के भेजा गया हूँ। जानवर के भी रसूल हैं, दरख्तों के भी रसूल हैं, इंसानों के भी रसूल हैं, जिन्नातों के भी रसूल हैं। तभी तो रसूल पाक ने फरमाया जाओ उस खजूर से कह दो तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। गोया मेरे मुस्तफा ये जानते थे कि जब ये जाएगा और उससे कहेगा तो अल्लाह उसे ताकत दे देगा कि इसकी आवाज वो सुन लेगा और फिर वहां से वो चलकर मेरी बारगाह में हाजिर। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। खजूर के खुशे से जाकर के उस देहाती ने कहा चलो तुझको नबी बुला रहा। वो दन से नीचे उतर आया, सुभान अल्लाह, ऊपर से नीचे उतर आया और कूदते थिरकते हुए हमारे यज़दानी साहब शायर अभी दिखे हैं एक नजर, आहिस्ता चुपके से चले आए, चुपके से आकर के बैठ गए यहाँ पे। बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, अल्लाह इनको नजर बस से महफूज रखे। लेकिन अगर कोई पत्थर कूदते कूदते चाहे थोड़ा ही छोटा ही सा पत्थर हो, सारा मजमा उसी की तरफ हो जाएगा कि ये कैसे चल रहा है। खजूर का खूशा नीचे गिरा
और जैसे कोई चलता है वो खजूर का खूसा भी ऐसे ही चल करके कूदते हुए नबी की बारगाह में हाजिर हो गया और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूसे ने नबी की रिसालत की गवाही दी। इस गवाही की बदौलत उस काफिर ने मुस्तफा का कलमा करके अपने आप को मुस्तफा के गुलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताइए किसकी कुदरत को देख करके खुदा को माना? नबी की कुदरत को देखा तो खुदा की कुदरत को माना। इसका मतलब है नबी खुदा तक पहुंचाने के लिए आता है। नबी खुदा की पहचान बन करके आता है। नबी बड़ी ताकत लेकर के आता है, बड़ा पावर लेकर के आता है। एक सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है। उनके पास इत्तेफाक से कई बीवियां थी। कई बीवियों से औरतें घबराएंगी नहीं, इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक भी नहीं रख पाते, तो वो चाहते हैं कि किसी के पास एक भी न रहने पाए। मगर ये कलमा की बरकत है कि जिसने कलमा पढ़ लिया उसको 4-4 की एनर्जी मिल जाती है। ये कलमा की बरकत है। अब अगर कोई इलाज करना चाहता हो तो वो भी कलमा पढ़ ले, उसके अंदर भी एनर्जी आ जाएगी। ललचाने की जरूरत नहीं है बल्कि समझने की जरूरत है। उसके पास कई बीवियां थी। इत्तेफाक से वो सब बैठकर आपस में गुफ्तगू करे। समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी, और समझ समझ करके जो ना समझे मेरी समझ में, यही तो बात है। मैं आप लोगों को ना समझ थोड़ी कह सकता हूं। जिसने अपने खुदा को पहचान लिया, जिसने अपने खालिक को पहचान लिया, जिसने अपने माबूद को पहचान लिया, जिसने अपने मालिक को पहचान लिया, वो ना समझ कैसे हो सकता है? ना समझ वो है कि जिसका खाता है उसकी बारगाह में गुर्राता है। हम तो जिसकी खाते हैं उसकी खाते हैं। हम ना समझ कैसे हो सकते हैं? तहकीर से इस दीवाने को न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना। मुसलमान ना समझ होता ही नहीं। जिसे खुदा की पहचान हो गई, जिसे खुदा की मार्फत हासिल हो गई, वो ना समझ कैसे हो सकता है? इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ना समझ हैं। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, और हम तो मरते हैं नहीं के लिए। हमें ना समझ कैसे हो सकते हैं? ना समझ मरता है जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। साहबे रसूल थे, कई बीवियां थी। एक रोज बैठकर आपस में वो बातें कर रही थी। हमारी और आपकी जबान में उनको सवत कहा जाता है। एक शौहर के पास अगर 2-3 बीबियां हो तो उनको सौकन कहा जाता है। वो आपस में बैठकर गुफ्तगू कर रही थी, तो एक ने दूसरी से कहा, ये बताओ जब तुम मियां की बारी पर जाती हो तो खुशबू लगा करके जाती हो कि नहीं? तो दूसरी ने कहा कि हाँ, मैं खुशबू लगा के जाती हूँ। कहा लेकिन जब मियाँ के कमरे में पहुंचती हो तो क्या होता है? कहा अल्लाह जाने मियाँ कहाँ की खुशबू लगा करके बैठे रहते हैं। मैं बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू लगा करके जाती हूँ, लेकिन जो ही उनके कमरे में दाखिल होती हूँ मेरी खुशबू बेकार हो जाती है। नबी के दीवाने की खुशबू का अजब आलम है। वो बीबी कहती हैं कि मैं बेहतरीन खुशबू लगाकर जाती हूँ, मगर जब अपने शौहरे नामदार के कमरे में दाखिल होती हूँ तो खुदा जाने कैसी खुशबू आती है कि मेरी खुशबू बेकार। दूसरी ने कहा मेरा भी यही हाल, तीसरी ने कहा मेरा भी यही हाल। कहा फिर क्या होना चाहिए? कहा चल करके पूछते हैं मियाँ से कि मदीने तैयबा की किस दुकान से वो परफ्यूम लेकर के आते हैं, जहाँ से वो लाते हैं वहीं से हम लोग भी खरीद करके रखें और वही खुशबू लगाएं। प्लान के मुताबिक बीवियां पहुंचती हैं सहाबी की बारगाह में। जब देखा सहाबी ने कि सब इकट्ठा होकर आई हैं, वो सोचने लगे कोई मुतालबा लेकर के आई है क्या, कोई मसला हो गया है क्या? फरमाते हैं बताओ क्या मामला है। उन्होंने अपनी बात रख दी। कहा ये बताइए आप मदीने तैयबा की किस मार्केट से खुशबू लेकर के आते हैं? कहा बात क्या है? कहा हम लोग भी
लोग बेहतरीन खुशबू लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपके कमरे में हम में से किसी का दाखिला होता है तो उसकी खुशबू बेकार हो जाती है। खुशबू कहां से लेकर के आप आए हैं? क्या जवाब दिया है मियां ने? सुभान अल्लाह। फरमाते हैं सुनो, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने मदीना की किसी मार्केट से कोई परफ्यूम नहीं खरीदा है। बात यह है कि एक मर्तबा गर्मी का मौसम था, मेरी पीठ में बहुत ज्यादा फुड़ियां निकल आई, मैंने दवा किया, मरहम लगाया, इलाज किया, मगर फुड़ियां ठीक नहीं हो रही थी। मैं आजिज हो गया तो पहुंचा दारुल शिफा में, रसूल पाक की बारगाह में। मैं नबी की बारगाह में पहुंचा और जाकर के मैंने अपनी हालत बयान की। नबी ने ये नहीं फरमाया जाओ किसी हकीम के पास, जाओ किसी डॉक्टर के पास, जाओ कहीं और तुम मरहम कर लगाओ इसका। नहीं, नबी ने मुझसे फरमाया आओ मेरे सामने बैठ जाओ। मैंने हुक्म पाकर नबी के सामने खुद को पेश कर दिया। रसूल पाक ने फरमाया कि अपनी पीठ को नंगी कर दो, कपड़े को हटा दो। मैंने कपड़ा हटा दिया। रसूल पाक ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पीठ पर फेर दिया। इतना करना था कि सारी फुंसियां खत्म हो गई और उसी दिन से जिस्म से जो खुशबू आ रही है तुम भी उसे महसूस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला। नबी की कुदरत को देख करके खुदा की पहचान होती है। हमारा ईमान है खुदा से कोई शय पोशीदा नहीं है। हमारा ईमान है कि जमीन की तहों में क्या है, आसमान के ज़रात में क्या है, अल्लाह को सब मालूम है। इस पर हमारा ईमान है। लेकिन हमें कैसे मालूम हुआ कि खुदा वो है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं है? हमने कैसे जाना कि खुदा सब कुछ जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा है, उससे कोई शय पोशीदा नहीं है? ये अकीदा हमें कैसे मालूम हुआ? तो नबी ने ये बताया। नबी की बारगाह में पहुंचने वाले पहुंचते रहे और नबी के इल्म का इम्तिहान लेते रहे। कोई मुट्ठी बंद करके पहुंचता है और कहता है मोहम्मद अरबी अगर तुम नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। गोया काफिर भी ये समझता है कि जो नबी होता है वो बेइल्म नहीं होता है, बल्कि अल्लाह की करम से उसको इल्म गैब दे दिया जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और जब नबी के इल्म गैब को देखते हैं तो खुदा के इल्म गैब का इकरार करते नजर आते हैं। रसूल पाक के चचा हैं जिनका नाम हजरत अब्बास है, हुजूर के चचा हैं, बड़े महबूब चचा हजरत अब्बास आले नबी में। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान बद्र में मक्के के कुफार ने जब मुसलमानों पर हमला करने के लिए मदीने पर चढ़ाई की, हजरत अब्बास भी काफिरों के साथ आए, लड़ने के लिए आए मुसलमानों से। मैदान बद्र में जो हुआ आप लोग भी सुनते रहते हैं। बहुत सारे कुफारे मक्का कैदी बना लिए गए। उन कैदियों में हजरत अब्बास भी थे। हजरत अब्बास भी गिरफ्तार कर लिए गए और जब मक्के के कैदियों को मदीने में लाया गया, रसूल पाक ने सहाबा से मशवरा किया होना क्या चाहिए, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। ये हम पर हमला करने के लिए आए थे, इन्होंने हमसे जंग की है, मगर ये बंदी बना लिए गए, इनके साथ क्या सलूक किया जाए। हर एक ने अपने अपने तौर पर मशवरा दिया, मगर रसूल पाक ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया ये मेरे चचा हैं, ये जबरदस्ती लाए गए हैं, इसलिए अब इनको मैं थोड़ी सी सहूलत देना चाहता हूँ। साहबा ने फरमाया वो क्या? कहा मेरे चचा को आजाद कर दिया जाए, लेकिन एक शर्त लगा दी जाए कि ये इतना सोना फिदिये में दे दे, अपना मुआवजा दे दे और इनको आजाद कर दिया जाए। साहबा ने जाकर हजरत अब्बास से कहा कि आप
आपको आजादी मिल जाएगी, आपको मक्के जाने दिया जाएगा, आपको कैदी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इतना सोना आप दे दीजिए अपने बदले में, तब आपको छोड़ा जाएगा। कहा ये किसने कहा है? कहा हमारे पैगंबर रसूल पाक ने हमसे ये फरमाया है कि अब्बास मेरे चचा हैं, उनसे कहो, तुम कहो कि इतना सोना दे दे, उनको आजाद कर दिया जाएगा। हजरत अब्बास रसूल पाक के पास पहुंचे और फरमाते हैं, जब भतीजे तुम तो ये जानते हो कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतना सोना कहाँ है कि मैं तुम्हें फिदिये में दे करके अपनी आजादी हासिल करूँ। जो ही हजरत अब्बास ने कहा, रसूल पाक ने फरमाया, चचा जान जब आप मक्के से चल रहे थे तो बताइए चची जान को आपने क्या दिया था, क्या आपने दिया था मक्के से चलते वक्त? इतना सुनना था, हजरत अब्बास के दिल की दुनिया बदल जाती है। इतना सुनना था, हजरत अब्बास की आंखों की पट्टी खुल जाती है। फरमाते हैं भतीजे, जब मैं मक्के से चलने लगा था तो मैंने तुम्हारी चची को एक बंद डिब्बे में सोना दिया था और मेरी बीवी के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था। मैंने उसे चलते वक्त कहा था कि अगर मैं जंग में मार डाला गया तो ये सोना तुम्हारे काम आएगा, और अगर मैं वापस आ गया तो इससे फिर कारोबार किया जाएगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मैंने जिस वक्त तुम्हारी चची अपनी बीवी को मक्के में अपने घर के अंदर ये सोना दिया था, तीसरा वहां कोई नहीं था, लेकिन तू मदीने में बैठ करके अगर मक्के के हालात की खबर रखता है तो यकीनन तू आम इंसान नहीं है, तू खुदा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हुजूर ताजुल फक़हा, उलमाए अहले सुन्नत। नबी के इल्म को देख करके बताइए खुदा के इल्म गैब का इकरार किया कि नहीं किया? इसका मतलब है नबी दुनिया में आता है खुदा की पहचान बनकर। नबी की कुदरत को देख करके खुदा की कुदरत को जाना जाएगा। नबी के इल्म को देख करके खुदा के इल्म गैब का यकीन किया जाएगा। इसलिए जो नबी के इल्म गैब का मुनकिर है वह हकीकत में खुदा की कुदरत और उसके इल्म गैब। बेशक बेशक। हजरात, नबी की अजमत के किस किस जलवे को आपके सामने रखा जाए। बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े शुअरा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े अस्फिया, सारे अब्तार, सारे अब्दाल, सारे अब्बास तारीफ करते करते आखिर में उन्होंने कह दिया, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग कोई इसका मुख्तसर। और इसी की तर्जमानी इमाम अहमद रजा ने यूं की, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमारे दरमियान अपना महबूब भेजा और वो रसूल भेजा जिसने हमें खुदा की पहचान करा दी। आज लोग कहते हैं आओ मिल बैठ करके अपने मजहब को बचाओ, अगर ये मुसलमान ऐसे बढ़ गए तो मजहब खत्म हो जाएगा हमारा, आओ। मगर मैं कभी ये नहीं कहता, हम ये कहते हैं कोई और मजहब होगा जिसको बचाने के लिए लोगों की जरूरत है। हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते कि इस्लाम को हम बचाएंगे। आप जुमला सुनिए, हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते कि हम इस्लाम को बचाएंगे। हम क्या इस्लाम को बचाएंगे? न हमारा किरदार इस्लामी, न हमारी गुफ्तार इस्लामी, न हमारे आदात इस्लामी, न हमारा किरदार इस्लामी। हम क्या इस्लाम को बचाएंगे? हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते कि हम इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, हम तो इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी हिफाजत कर रहा है। बेशक बेशक। कलमा पढ़ा, हर दर पर झुकने से इस्लाम ने हमको बचाया। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। ऐ इस्लाम, तुझ पर हमारी जान कुर्बान कि तूने हमारी पेशानियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत
वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे, इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते कि हम इस्लाम बचा रहे हैं, इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमें बचा रहा है। बेशक। अगर हमने इस्लाम न कबूल किया होता तो दस्तरखान पर चूहा भी होता, बिल्ली भी होती, कुत्ता भी होता, सुअर भी होता, न जाने कीड़े की मकोड़ों की कितनी किस्में होती, लेकिन इस्लाम तेरा एहसान है कि तूने अत्तय्यबात लित्तय्यबीन, पाकीज़ा अकीदा दिया तो पाकीज़ा तूने हमें महफूज कर लिया गंदी ग़िज़ाओं से, तूने हमें पाकीज़ा सुभान अल्लाह। और ये सदका है मुस्तफा जाने रहमत का, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, खिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारा नबी पाक, खुदा पाक, इस्लाम पाक तो ग़िज़ा भी। तो बताइए आपने इस्लाम को बचाया कि इस्लाम ने आपको बचाया? हम नहीं इस्लाम को बचा रहे। इस्लाम जब कोई नहीं था, कोई नहीं था दुनिया में, सिर्फ एक जात मेरे मुस्तफा की थी, तो उस वक्त तो इस्लाम का कुछ कोई बिगाड़ नहीं सका। और आज तो हाल ये है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए। मैं कुर्बान उस नबी की जात, मैं कुर्बान उस नबी की अजमत पर, मैं कुर्बान उस नबी की रहमत पर जिसने अपने दामन में लेकर के हमारी इज्जत व वक़ार में इजाफा फरमा दिया। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम हैं, उमर फारूक आजम हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, उनका दौरे इख्तिदार है, दूसरे खलीफा हैं, उमर फारूक आजम का दौर है। इत्तेफाक से मदीने तैयबा की मुबारक गलियों में सफर कर रहे थे, दौरा फरमा रहे थे, देखा तो चंद बच्चे एक खेल खेल रहे थे। बच्चों को आज भी आपने उस तरह का खेल खेलते हुए देखा होगा। वो ईंटें तरतीब से लगाते हैं और एक पर पैर बांधते हैं, वो दूसरे से टकराती है, दूसरी ईंट तीसरे से टकराती है और गिरती। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने तैयबा की गलियों में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। देखा तो चंद बच्चे पत्थरों को ऐसे ही कतार से लगाकर तमाशा कर रहे थे। एक को मारते वो दूसरे से टकराता, वो तीसरे से टकराता और गिर जाता। हज़रत उमर फारूक आज़म की नज़र उस पर पड़ गई तो आप खड़े हो गए और थोड़ी देर के बाद आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। थोड़ी देर के बाद आप रोने लगे। आपके साथ आपके अहबाब थे, उन्होंने जब ये कैफियत देखी पूछा अमीरुल मोमिनीन रोने का सबब क्या है, आप रो क्यों रहे हैं, क्या चीज आपने देख ली कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि मैंने अपना पुराना जमाना याद कर लिया बच्चों के इस खेल को देख करके। कहा वो क्या? कहा सुनो, जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, जब मैंने नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में नहीं डाला था, उस वक्त की बात है, मेरे पास चंद ऊंट थे, उसका एक चरवाहा था, वो चरवाहा ऊंटों को चराता था, लेकिन कभी कभी मैं भी उन ऊंटों को चराने के लिए लेके चला जाता था। कभी कभी चरागाह की तरफ उन ऊंटों को लेकर मैं भी जाता था, और जब वो ऊंट चलते थे तो मैं चाहता था कि ये ऊंट बिल्कुल सीधी कतार बना करके चले, सीधे चले ताकि अच्छा लगे। लेकिन जब मैं ऊंटों को सीधा करना चाहता तो कोई इधर मुंह कर लेता, कोई उधर मुंह कर लेता, कोई इधर मुंह कर लेता, कोई उधर मुंह कर लेता, सीधी कतार से वो नहीं चलते थे। कहा अमीरुल मोमिनीन तो इसमें रोने की क्या बात है? आपने ईंटों की इस कतार को देखा, अपने ऊंटों की कतार को आपने याद कर लिया, इसमें आंख से आंसू बहाने की क्या बात है? उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं नहीं नहीं, अभी तो असल जो मामला है वो तो मैंने तुमसे बताया ही नहीं। बात यह है कि जब तक मैं मुस्तफा का गुलाम नहीं था, 5 ऊंट भी मेरे कहने से सीधे नहीं होते थे। आज नबी पर ईमान लाने की ये बरकत है, उमर खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, कैसरो
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाहु अकबर। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ताहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मुफ्ती अख्तर साहब, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ऐ मेरे नबी, आपका कितना बड़ा एहसान है कि जब तक आपका गुलाम नहीं था अपने ऊँटों को मैं सीधा करना चाहता, वो सीधा नहीं चलते थे, लेकिन आज उमर आप पर ईमान लाने की बदौलत दूसरा खलीफा है तो बड़ी बड़ी ताकतें कैसर व किसरा की उमर का नाम सुन करके सीधे चला करती है। ये बरकत किसकी है? ऐ मुस्तफा आपकी गुलामी। बेशक बेशक, सुभान। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उसने हमें खरीद के अनमोल दिया। इसलिए मोहतरम, दुनिया के किसी गोशे में रहिए मगर फख्र से कहिए, ऐ मुस्तफा हम आपसे मोहब्बत करते हैं, ऐ नबी हम आप पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। बल्कि यूं कहिए, ये एक जान क्या है? ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको, इस यकीन के साथ दुनिया में रहिए, इस यकीन के साथ रहिए कि अगरचे हम सुल्तानपुर से करीब एक आबादी छतौना में हैं, मगर मुस्तफा की निगाहे करम से हम अलग नहीं हैं। बेशक, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। मेरे मुस्तफा की निगाह हम लोगों की निगाह की तरह थोड़ी है कि पीछे क्या है। हमसे किसी ने अगर पूछ लिया तो हम कहें नहीं देख रहे, तो क्या बताएं कि पीछे क्या है। मगर मेरे मुस्तफा की नजर ऐसी नहीं थी। रसूल पाक फरमाते हैं, मैं जैसे आगे देखता हूँ वैसे ही पीछे भी देखता हूँ। रसूल पाक फरमाते हैं, ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम। सुनो सुनो, अगरचे मैं मुसल्ले इमामत पर आगे रहता हूँ, तुम मेरे पीछे रहते हो, लेकिन तुम रुकू कैसे करते हो, सजदा कैसे करते हो, तुम नमाज कैसे पढ़ते हो, बल्कि तुम्हारे दिल में खुशू कैसा है। ला यख्फा अलैया, ये सारी चीजें मुझसे पोशीदा हैं। वाह 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 वाह, सुभान। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तो पे करोड़ों दुरूद, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। आपने एक किताब है, उसका नाम सुना होगा, फुतूहुश शाम किताब है। मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूं, आप अपने वक्त को बहुत कीमती समझें, घरों में किताब रखिए। ये जो मोबाइल है ना, ये जहर है, अगरचे जहर मार भी है, मगर ये जहर है। अगर ये किसी साहिबे फरासत के हाथ में रहेगा तो ये जहर मार होगा, और अगर ना तजर्बेकारों के हाथ में रहेगा तो ये खुद जहर है। इसने न जाने कितनों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है, न जाने कितनों के ईमान को खराब कर डाला है, न जाने कितनों की नींद को बर्बाद कर दिया है, न जाने कितनों की सेहत को बीमारी में तब्दील कर दिया है, और न जाने कितने ईमान वालों को मुर्तद और बेदीन बना दिया है। इसलिए बहुत होश हवास से रहिए, घर में किताबें रखिए, कंजुल ईमान तर्जमे आला हजरत रखिए। हर तर्जमा पढ़ने के काबिल नहीं होता है, जैसे हर मुकर्रिर सुनने के काबिल नहीं होता है, हर घर रिश्ते के काबिल नहीं होता है, हर शख्स इमाम बनाने के काबिल नहीं होता है, हर दाढ़ी कुर्ता वाला मुफ्ती बनाने के काबिल नहीं होता है। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान है। बेशक, सुभान अल्लाह। मारहरा शरीफ हमारा पीर खाना है, कादरी मैखाना है। उस मैखाने के मीर का नाम अहसनुल उलमा है। हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि 3 लोगों को बहुत ही जांच पड़ताल करके मुंतखब करना, वरना घाटे में रहोगे। हुजूर अहसनुल उलमा फरमाया करते थे कि अगर कभी जरूरत पड़े वकील करने की, मुकदमा लड़ने के लिए, तो हर कसो नाकस को अपना वकील मत बना लेना, बहुत जांच पड़ताल करके वकील बनाना, वरना जमीन जायदाद हाथ से चली जाएगी। अगर गड़बड़ वकील रखोगे तो जमीन और जायदाद हाथ से चली जाएगी। फरमाते थे अगर वकील करना तो बहुत
सोच समझ करके करना, वरना माल और प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठोगे। और अगर डॉक्टर मुंतखब करना तो बहुत सोच समझ करके मुंतखब करना, वरना तुम्हारा ईमान, तुम्हारी जान चली जाएगी, बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। जरा सी खांसी आई, गड़बड़ डॉक्टर से इलाज कराना शुरू करोगे तो वो समझेगा इसको टीबी की बीमारी है, वो 6 महीना का टेबलेट चला देगा, तो बजाय बीमारी खत्म होने के बीमारी और बढ़ जाएगी। वो फरमाते थे कि अगर वकील करना है तो बहुत सोच समझ करके, अगर डॉक्टर मुंतखब करना तो बहुत सोच समझ करके, और अपना दीनी रहनुमा मुंतखब करना तो बहुत। इतने ही पर बस नहीं करते, आगे फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहे बरकातिया ने अपना दीनी कायद बहुत सोच समझ करके मुंतखब किया है, जिसका नाम इमाम अहमद रजा है। वो फरमाते हैं हमने अपना दीनी रहनुमा बहुत सोच समझ करके मुंतखब किया है, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई कि दुनिया कह रही है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुक़हा तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद कॉन्फ्रेंस अंजुमने गुल मोहम्मदिया छतौना। नारे तकबीर। अल्लाह का हम पर एहसान है कि उसने हमें अपना रसूल अता किया। कोई अपना महबूब किसी को देता है? कोई अपना महबूब किसी को देगा? अगर आपका मोबाइल आपको पसंद है और किसी ने मांग लिया, अरे यार तुमने क्या गड़बड़ कर दिया, ये तो मुझे बहुत पसंद है, तुमने मांग लिया, बताओ होता है कि नहीं होता है? कोई अपना महबूब किसी को, मगर ये रब का हम पर एहसान है कि उसने अपना महबूब हमें दे दिया। वो महबूब ऐसा जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, मेरे मुस्तफा मोहब्बत करने की चीज है, वो नुक्ता चीनी की चीज नहीं है। जिनकी समझ में ना आए वो अपनी समझ का इलाज कराएं। मुस्तफा तो कायनात में ऐसे बन करके आए कि इमाम अहमद रजा की ज़बान में कह सकते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी खुदा की पहचान बन करके आए ना। बेशक बेशक सुभान। तो जो खुदा की पहचान बन करके आएगा वो किस शान का होगा, क्या हम और आप इसका तस्वुर कर सकते हैं? ये रब का एहसान है कि उसने हमें अपना महबूब अता किया। उस महबूब से मोहब्बत कीजिए, और अगर किसी की समझ में बात नहीं आती है तो उसे चाहिए कि वो इलाज कराए। मैं कभी कभी कहता हूं दूध अल्लाह की नेमत है कि नहीं है ना? आजकल तो बहुत महंगा चला है। हमारे बचपन में वो 50 पैसे का एक पाव मिलता था, फिर 1 रुपए का हुआ, फिर 2 रुपए का हुआ, और अब तो खुल्ला खुल्ला कहा जाता है ये पानी वाला है। भाई मैं आगे नहीं कहूंगा कि ये चाय वाला है, मैं यही कह रहा हूं ना, ये पानी वाला और ये असली है, यही तो कहते हैं। इसकी कीमत 50 रुपया है, इसकी कीमत 60 रुपया, कहते कि नहीं कहते हैं? तो बताइए 50 पैसे से 50 रुपया किलो हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब है कि दूध अल्लाह की एक नेमत, अल्लाह की एक नेमत। जानते किसको कहते हैं? नहीं जानते। शादी के मौके पर जब घर का सारा सामान बनाया जाता है तो कहते हैं उसमें एक नियामत खाना भी बनना चाहिए। बोलते हैं ना, नियामत खाना का क्या माना होता है? देखिए भाई, किसी के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। नियामत खाना होता है ना, उसमें मिठाई रखी जाती है, उसमें फल रखा जाता होता है ना, वो सामान, वो नेमत से बिगड़ा हुआ लफ्ज है नियामत।
देहात में उसको नियामत बोलते हैं, है वो नेमत। और खाना के माने होते हैं घर, तो नेमत खाना का मतलब हुआ नेमत का घर। तो इसका मतलब दूध अल्लाह की, उसको फ्रिज में आपने रख दिया, उसको नेमत खाने में रख दिया। फल अल्लाह की नेमत है, उसको आपने नियामत। नेमत जानते किसको कहते हैं? ये उलमा तफसीर फरमा पढ़ते पढ़ाते हैं, आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे। जिससे इंसान को लज्जत मिले उसे नेमत कहा जाता है। जिससे इंसान को लज्जत मिले उसे, बताइए नबी के जिक्र से आपको लज्जत मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इसका मतलब है कि नबी नेमत। इसको जहन में रखना। दूध भी अल्लाह की नेमत। लेकिन अगर किसी को खूब भयंकर बुखार आ जाए, खूब भयंकर बुखार हो जाए, या उसको जुकाम हो जाए और आप उसको दूध पिलाएं, बताइए उसे दूध कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कड़वा लगेगा? अरे ले जाओ, हटाओ इसको, इसमें कड़वाहट है। तो बताइए दूध का कसूर है कि उसकी तबीयत का कसूर है? किसका कसूर है? दूध बीमार है कि पीने वाला बीमार है? बीमारी किसको लायक है? दूध को नहीं, बल्कि पीने। तो दूध को मत फेंको, उसके नेमत होने का इनकार मत करो, अपनी तबीयत का इलाज कराओ, अपने मर्ज को दूर करो। मेरे मुस्तफा कायनात की सबसे बड़ी नेमत है, उनसे बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती है। बल्कि जिसको जो नेमत मिल रही है उसी नेमत के सदक़े में मिल रही है। आला हजरत फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सारी नेमत रसूल के सदक़े में है। रसूल इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। अगर किसी की समझ में नहीं आते हैं तो उन पर नुक्ताचीनी मत कर, अपने दिमाग का इलाज करा ले, अपनी तबीयत का इलाज करा ले। वो तो खुदा की नेमत है और रहेंगे। आज अगर नहीं समझ में बात आती है, कल मैदान महशर में देखना, जब अव्वलीन व आखिरीन सब जमा होंगे, मुस्तफा का जलवा वहां पे तुम देखोगे। लेकिन मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया सब तो रहेंगे ना कयामत में। तो जो नबी को मजबूर कहते वो भी रहेंगे, जो नबी से मांगने को शिर्क कहते हैं सब रहेंगे, और हम लोग भी रहेंगे इंशाअल्लाह रहेंगे। लेकिन नो टेंशन, हमारे लिए क्या टेंशन, ढूंढाई करें। सुभान अल्लाह। मैं आला हजरत पर कुर्बान, उनके खानदान पर कुर्बान, किस तरह से नबी की अजमत को हमारे दिलों में बसाने की जिद्दोजहद की है। हजरत हसन बरेलवी कहते हैं ढूंढाई करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हुआ। तो हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नबी से मांगने को शिर्क कहते थे, टेंशन उनके लिए है। इसलिए कि जब मैदान महशर कायम होगा तो भीख मांगने के लिए पहले हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत नूह के पास, हजरत इब्राहिम के पास, हजरत ईसा और मूसा के पास जाएंगे ना, मांगने जाएंगे ना। तो हम लोगों के लिए क्या दिक्कत है? हम लोग तो मांगते ही हैं, हम लोग तो कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। लेकिन जो लोग कहते हैं नबी से मांगना शिर्क है, वो लजाते, शर्माते, हिचकिचाते जाएंगे वो भी। तो हम लोग रहेंगे ना वहां पे। तो आला हजरत फरमाते हश्र में हम भी सैर देखेंगे, हश्र में हम भी, हाँ सैर माने तमाशा होता है, हम भी तमाशा देखेंगे। जा करके उनसे मांगेगा, हजरत आदम से मांगेगा, हजरत नूह से मांगेगा, हजरत इब्राहिम से मांगेगा, यहाँ से वहां जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं हश्र में हम भी सैर देखेंगे। नजदी आज उनसे इल्तिजा न करे, आज मांगने को शिर्क कहता है, मगर उस दिन ये भी मांगने के लिए जाएगा। तो हमें क्या टेंशन, हम तो कहेंगे तुझसे और जन्नत, तुझसे और जन्नत से। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। इसलिए रफीकाने मोहतरम मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, मेरे महबूब का जलवा वहां पर दिखाया जाएगा। इसीलिए फरमाया फकत इतना सबब है इनइकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई।
सुभान अल्लाह। तो जो नहीं मानता है वो ना माने। अगर कोई चांद की चांदनी का इनकार करे तो चांद बेनूर थोड़ी हो जाएगा, वो तो नूर वाला है, वो नूर फैला रहा है। अच्छा, नूर पे बात आ गई है, दो जुमला सुन लीजिए, बात बहुत ज्यादा बढ़ रही। देखिए मैंने आपका 1 घंटे से ज्यादा टाइम ले लिया, बस 2 चंद मिनट और। ये इसको क्या बोलते हैं माकिल साहब, इसको क्या कहते हैं? हाय लो जना, यही मैं सुनना चाह रहा था ताकि मुझे बोलने में कहीं गलती ना। भाई मैं गलती से बहुत डरता हूँ। मेरे उस्ताद गिरामी सदरुल उलमा उस्ताजुल असातिज़ा अल्लामा मौलाना मोहम्मद नौमान खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी तुरबत पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। हाँ, इन असातिज़ा का हम पर बहुत एहसान है, बहुत एहसान है। अगर उन्होंने हम लोगों के साथ मेहनत न की होती तो आज चहक चहक करके स्टेज पे दूल्हा बन के बैठे ना होते। ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। मैं उलमा की फजीलत कभी कभी जब बयान करता हूँ तो कहता हूँ, कोई कितना बड़ा डॉक्टर हो जाए, कितना बड़ा मास्टर हो जाए, कितना बड़ा इंजीनियर हो जाए, एक ही मर्तबा दूल्हा बनेगा। लेकिन अगर मुस्तफा का सच्चा वफादार हो जाए तो हर रोज कौम उसे दूल्हा बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। जो नबी पर फिदा होता है, नबी उसे रुसवा नहीं करते हैं बल्कि उसको इज्जत का मकाम अता। मेरे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन है रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े एहसानात हैं उनके, और अपने असातिज़ा का जो जिक्र न करिए उसकी महरूमी है। अपने असातिज़ा का जो एहसान न माने ये उसके लिए बदकिस्मती की अलामत है। बेशक बेशक। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा नौमान खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मरतबा मुझसे फरमाया, एक बात आई थी, बड़ी तफसीली बात है वो। उसी दरमियान हजरत ने फरमाया, अख्तर देखो, और इस लफ्ज़ अख्तर में इतना प्यार होता था कि मत पूछिए। हमारे असातिज़ा जो रौनाही में तालीम व ताल्लुम में मशरूफ थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी निराली शान वाले थे। वो अगर डांटते नहीं थे तो खराब लगता था, इतनी उनकी मोहब्बत शफ़क़त थी। उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हुज़ूर मुफ्ती शब्बीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी रोज नहीं डांटते थे तो लगता था कि आज नाराज हैं, गोया उनका डांटना ये उनके खुशी की अलामत है। हजरत अल्लामा नुमान खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दिन मुझसे फरमाया कि मौलाना अख्तर, जिस तरह से मैं अल्लाह और रसूल से डरता हूँ, आदमियों से भी डरता हूँ, मुझे लोगों से भी डर लगता है। हजरत ने एक जुमला फरमाया था एक मौके पर, एक पस मंजर है उसका, तो मुझे अल्लाह और रसूल से तो उसका शुक्र है कि डर लगता ही है, खौफ मिला ही है, मुझे लोगों से भी डर लगता है। इसीलिए देखिए मैंने आते ही कह दिया फौरन इसको बंद कीजिए, इसलिए कि अल्लाह और रसूल से तो मुझे डर ही है, लेकिन उन लोगों से भी डर है कि जो कल इसकी तस्वीर लेकर के व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं और कहेंगे कि अख्तर हुसैन कादरी कहता है मैं ताज शरिया का खलीफा हूँ, ताज शरिया का मुरीद हूँ, और वीडियो धड़ल्ले से बनवा रहा था। ताज शरिया तो हराम कहते हैं और ये बैठ करके तस्वीर कशी करवा रहे थे। ये देखिए ये कैसे है। तो जैसे मैं अल्लाह और रसूल से डरता हूँ, लोगों से भी डरता हूँ। इस बात को समझिए। जो लोग इस तरह की हरकतें मेरे साथ करते हैं, अगर मैदान महशर में मुझसे मुआखजा हुआ तो जिनकी वजह से मुआखजा होगा मैं उन्हीं को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा। रब्बे कदीर, मैंने इसको नाजायज और हराम जाना, इसलिए कि तेरे महबूब ने इसे नाजायज और हराम कहा था, तेरे महबूब ने सख्ती से मना किया था, इसलिए मैं इसको हराम जानता था। जिसने बनाया ये मौजूद है, इसको जो चाहे तू अजाब दे और जिस तरह से चाहे इसके साथ तू पेश आए। मैं ये ऐलान कर दिया करता हूँ। ये हाइलोजन है, ये रोशनी है कि नहीं है? ये रोशनी है, ये रोशनी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग जमा हो जाए, स्टेज के लोग भी जमा हो जाए। ये तो हाइलोजन है, इसकी बात क्या करूं, ये तो बहुत ऊंची चीज है। ये जो आपने गेट के पास कुमकुमा लगा रखा है और सबसे नीचे जो छोटा सा कुमकुमा है, जरा जाइए सब लोग मुंह से फूंक फूंक करके बुझा दीजिए तो जाने, बुझा दीजिए तो जाने, और ना हो तो जाके आजमा लीजिए। चाहे सीना आपका 56 इंच का हो या 96 इंच का हो, फूंकते फूंकते मुंह तो जल सकता है, मुंह दर्द कर सकता है, मगर उस कुमकुमे को आप मुंह की फूंक से नहीं बुझा पाएंगे?
कोई बुझा सकता हो तो भाई आगे आ जाए, हम जरा उसका दीदार करें। हम रौनाई में जब पढ़ते थे आज से तकरीबन 35-40 साल पहले, जहाँ मौलाना पढ़ा रहे हैं, जब हम वहाँ पढ़ते थे रौनाई शवाल में, जो तलबा मदरसे में आते थे, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग दिहात से आते थे, बहुत सारे शहर से आते थे। एक तालिब इल्म आया, गालिबन उसके गांव में उस वक्त लाइट का सिस्टम था ही नहीं, और हम जिस कमरे में रहते थे उसी में उसको भी रखने के लिए कह दिया गया, और रहता था। ठंडक का मौसम, नया नया अभी शव्वाल में आया हुआ था। तलबा जानते हैं, असातिज़ा भी उस दौर से गुजर चुके हैं। जो आखिर में कमरे में दाखिल होता रात में सोने के वक्त, उसकी ड्यूटी होती कि दरवाजा बंद करे, बल्ब बुझा। इत्तेफाक से एक नया तालिब इल्म बाराबंकी जिले का, लेकिन किस गांव का है वो नहीं बताऊंगा, मुझे आज तक उस गांव का नाम भी मालूम है, मगर बताऊंगा नहीं कि बेइज्जती ना होने पाए। वो आखिर में आया, लंबा सा था। आज जो शानदार बिल्डिंगें हैं जामिया इस्लामिया की, उस वक्त ये बिल्डिंगें नहीं थी, छोटे छोटे कमरे थे, छतें नीची थी। आखिर में वो आया, हमें से किसी ने कहा दरवाजा बंद कर दो और बल्ब बुझा दो। ये मेरी देखी हुई बात है, लतीफा नहीं है, कोई कहानी नहीं है। मैं बैठा हुआ था कमरे में, दरवाजा उसने बंद तो कर दिया, लेकिन जब बल्ब बुझाने की बारी आई तो मुंह से ऐसे फूंक रहा जाकर। ये देखी हुई बात है, फूंक रहा मुंह से जाकर। सारे कमरे के तलबा हंस रहे हैं, अब वो बेचारा खड़ा परेशान है, फूंक फूंक करके। लोगों ने कहा भाई आ जाओ तुम, चलो अपनी जगह पर। समझ में बात आ गई कि अभी तुम्हारे गांव में लाइट भी बुझा सकते हैं कुमकुमे को, हाइलोजन तो बहुत दूर की बात है। पूरे सुल्तानपुर जिले के जितने लोग हैं सब जमा हो जाएं, और अपने मुंह की फूंक से अगर कुमकुमों को बुझाना चाहें तो जरा सोचिए तो सही, एक मामूली सा कुमकुमा दुनिया की एक कंपनी के बनाया हुआ, न जाने इसे किसी मुस्लिम ने बनाया कि गैर मुस्लिम ने बनाया। जब उसकी ये ताकत है, उस नूर का ये आलम है कि सब लोग मिल करके उसे अगर मुंह की भूख से बुझाना चाहें तो इनका मुंह तो जल करके खत्म हो सकता है, ये थक जाएंगे, मगर इस नूर को नहीं बुझा सकते। जो नूरे इलाही बन करके आया, उसे दुनिया की कौन ताकत बुझा सकती है? अल्लाह की तरफ से नूर, मेरे मुस्तफा नूर है, नूर वाला नूर है। पूरी दुनिया मिल करके अगर उनके जिक्र को मिटाना चाहे, आला हजरत कहेंगे मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। रसूल पाक के वफादार बन के रहिए, कोई टेंशन नहीं है। हम दुनिया में रहने के लिए थोड़ी आए, किस लिए आए? दुनिया से जाने के लिए, दुनिया से रहने के लिए नहीं आए, दुनिया से। हाँ, इतनी बात जरूर है, इतनी बात जरूर है कि जब हम में का कोई नहीं रह जाएगा तो दुनिया भी नहीं रहेगी। ताज्जुब क्यों हो रहा? कयामत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो कयामत जब आएगी तो सुल्तानपुर से लेकर लखनऊ तक बेहतरीन पार्क बन जाएगा, शानदार क्लब बन जाएंगे, तफरीह गाह बन जाएगी, और उसमें आप लोगों को टहलने के लिए भेज दिया जाएगा। यही कयामत। क्या है कयामत? फना, जमीन फना, आसमान फना, चांद की चांदनी खत्म, सूरज की रोशनी खत्म, दरिया की रमानी खत्म, सितारों की झिलमिलाहट खत्म, दरख्तों की हरियाली खत्म, ये सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसी का नाम कयामत है। लेकिन सुभान अल्लाह, नबी की गुलामी की बरकत देखो कि जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा कयामत। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को चांद की चांदनी मिल रही है तो मोमिन की बरकत से, किसी को सूरज की रोशनी मिल रही है तो नबी की बरकत से। नबी के गुलाम की जब ये हैसियत है कि जब तक ये हैं तब तक ये निजाम है, जब ये न रहेंगे तो ये निजाम भी नहीं रहेगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, जब
मुस्तफा के गुलामों की ये शान है, भला मुस्तफा जाने रहमत की शान और उनकी अजमत का कौन अंदाजा लगा सकता है। इसलिए कहीं भी रहिए अपना रिश्ता नबी से मजबूत रखिए, कहीं भी रहिए नबी के सच्चे गुलाम बन करके रहिए। और चलते चलते ये जो कुछ भी मैंने कहा ये मेरे घर से मिला है क्या, ये मैंने अपने घर से लिया है क्या? नहीं, ये सब सिखाया हमारे, आगे बोलिए, असातिज़ा ने। किसने सिखाया? उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई, उन्होंने मुस्लिम शरीफ पढ़ाई, उन्होंने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाई, उन्होंने अबू दाऊद शरीफ का मुताला कराया, उन्होंने सुनन माजा दिखाई, उन्होंने फला हदीस पढ़ाई, उन्होंने मिशकात पढ़ाई, फिक्र की किताबें पढ़ाई, उन्होंने हमको पढ़ाया तो हम बोल रहे हैं। तो गोया हमारे पास जो कुछ है ये हमारे असातिज़ा का है। अच्छा, जो हमारे असातिज़ा थे वो घर से लेके आए थे क्या? वो अपने घर से लाए थे? बुखारी शरीफ खुद उन्होंने बनाई थी, मुस्लिम शरीफ खुद लेकर के आए थे, कुरान की तफसीर वो खुद लेकर के अपने घर से आए थे? नहीं, उन्होंने अपने असातिज़ा से, उनके असातिज़ा ने अपने असातिज़ा थे, उनके असातिज़ा ने अपने असातिज़ा थे। ये सिलसिला कहाँ तक गया, कहाँ तक गया? ऊपर तक चले जाइए, ऊपर तक चले जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए और 1400 साल पहले सहाबा की महफिल में चले जाइए। बुखारी शरीफ पढ़ते जाइए, सहाबा की अजमत का जलवा आपकी निगाहों के सामने आता चला जाएगा। ये बुखारी आपको किसने दिया? मुस्लिम शरीफ किसने दी? बुखारी और मुस्लिम और सिहाह सित्ता और दीगर हदीस की किताबों में जो हदीसें मौजूद हैं किसने दिया? किसके जरिए मिली? कौन है वो सहाबा। किसके जरिया? तो हम सब के दादा उस्ताद कौन हुए? सहाबा। कौन हुए? हमारे उस्ताद, उस्ताद के उस्ताद, उस्ताद के उस्ताद, उस्ताद के उस्ताद, दादा पर दादा, लकड़ दादा हमारे उस्ताद हुए कौन? सहाबा। सहाबा ने ताबीन को दिया, ताबीन ने तबे ताबीन को दिया, उन्होंने तबे 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 ताबीन, और ये सिलसिला हम तक पहुंचा और ये कयामत तक यूं ही सिलसिला। जो उस्ताद का गुस्ताख होगा वो फैज से महरूम हो जाएगा। अगर अपने उस्ताद की गुस्ताखी करेगा तो फैज से महरूम हो जाएगा, और जो लकड़ दादा की गुस्ताखी, लकड़ दादा उस्ताद की गुस्ताखी करेगा वो कहीं का नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर आप मुसलमान हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, तो ये सब मेहनत है सहाबा की। किसकी मेहनत है? सहाबा की। और अभी मैंने एक शेर पढ़ता आला हज़रत का, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें रब है मोती ये है कासिम जिस कुछ का है। ये कहां से लिया गया? ये बुखारी शरीफ की एक हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती। देता तो खुदा है मगर बांटता, हुजूर फरमाते हैं देता खुदा है बांटता मैं। ये हुजूर की हदीस है। अब जरा बुखारी शरीफ खोल लीजिए। एक दिन बात लंबी होती जा रही है, मुझको जाना है और परसों से मैं इसी सफर में हूँ, और छोटे मोटे सफर में नहीं। जुमेरात दोपहर तक जो मदरसे का टाइम होता है, हाजिरी देने के बाद मैं गोरखपुर गया, वहाँ से हैदराबाद, वहाँ से फिर मैं 6 घंटे का सफर लंबा बाई रोड करके नांदेड़ महाराष्ट्र पहुँचा। रात में तकरीर करके फिर सुबह वहाँ से चला, कल दोपहर में हैदराबाद, जुमा की नमाज हैदराबाद में पढ़ने के बाद फौरन एयरपोर्ट, वहाँ से मैं उड़ीसा गया। रात में उड़ीसा मैंने पूरी में तकरीर किया और फिर वहाँ से चल करके मैं दिल्ली पहुँचा। दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से आपके दरमियान अभी सुबह दारुल उलूम अलीमिया पहुँचना है। आप लोग साल में एक जलसा करते हो और रात भर जग जाते हो तो 2 दिन सोते हो कि बहुत थकान लग गई है। और यहाँ क्या हाल है आप देख रहे हैं। पढ़ना पढ़ाना, ये बात ज़िम्नन आ गई थी, बात बढ़ती जा रही है। मैंने मौलाना से कहा था जरा जल्दी फुर्सत, और फिर कल शाम को मुझे लखनऊ पहुंचना है और ये सिलसिला इसी रमजान तक चलेगा इंशाअल्लाह।
रसूल पाक के गुलामों की भी रसूल पाक के सदक़े में खूब इज्जत अफजाई होती है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उसने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। बात लंबी होती जा रही है। बुखारी शरीफ की ये हदीस है जो मैंने अभी आपको सुनाई। एक साहब ने हमसे आकर के एक मौके पे कहा कि हजरत हमारे आबादी में, हमारी आबादी में एक डॉक्टर साहब हैं, नाम नहीं लूंगा जगह का ताकि उन्हें तकलीफ ना हो अगर सुने, इसलिए कि अगरचे मैं छतौला में बोल रहा हूँ लेकिन ये आवाज पूरी दुनिया में पहुंच सकती है। और अब तो कोई कोठरी में भी बैठ करके चाहे कि मेरी बात छुपी रहे तो ऐसा हो नहीं सकता, दुनिया भर में पहुंच जाती है। मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा। वहां से एक साहब ने मुझसे कहा कि हजरत हमारे मोहल्ले में एक साहब हैं, डॉक्टर थे और गवर्नमेंट डॉक्टर थे, रिटायर हो गए, दुकान पे बैठे रहते हैं। सहाबा की शान में, कभी आला हजरत की शान में, खास तौर से हजरत सीदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कुछ न कुछ वो तनकीद के जुमले बोलते रहते हैं। मैंने उनसे कहा वो तो मुझे पहचानते हैं। कहा हजरत पहचानते हैं। मैंने कहा ये ना कहिएगा कि चलिए हजरत से बात समझ आइए, बल्कि उनसे कहिएगा कि हजरत ने आपको चाय नौशी के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा ठीक है। चुनांचे वो एक रोज मेरी दरसगाह में आए, दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही के अंदर। उनके साथ तकरीबन 8-10 लोग और आ गए कि चले हजरत से मुलाकात कर लें। बैठ गए। आते ही मैंने पहचान लिया कि कौन साहब है। 10-12 लोग बैठे थे। नाश्ता चाय पानी के बाद कुछ मजहबी गुफ्तगू शुरू हुई। मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब आप तो रिटायर हो गए, अब क्या करते हैं? कहा कुछ नहीं हजरत, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं। हमने उनसे पूछा डॉक्टर साहब बुखारी शरीफ आपने देखी है, आपने बुखारी शरीफ पढ़ी है? कहा नहीं हजरत बुखारी शरीफ पढ़ी नहीं है ना देखी है। हमने कहा आइए हम आपको असल बुखारी शरीफ दिखा देते हैं। आप दरसगाह में आए हुए, दारुल उलूम अलीमिया हिंदुस्तान का एक अजीम इदारा, आप उसमें आए हुए हैं तो कुछ चीजें लेकर के जाइए। मैंने उन्हें करीब बुलाया और डेस्क पर मैंने एक तालीम से कहा ला करके बुखारी शरीफ रख दो। उसने बुखारी शरीफ रख दी और उसके बाद मैंने एक वरक खोला, 15वां सफा में खोला और खोल करके मैंने रख दिया। मैंने सोचा कि इनको मैं इल्म की फजीलत हदीस की रोशनी में समझाऊं। मैंने डॉक्टर साहब से कहा जरा और करीब आ जाइए। वो और करीब आए। जब करीब आए तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब आप अरबी पढ़ लेते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं हजरत मैं अरबी सही ढंग से नहीं पढ़ पाता लेकिन कुछ तो पहचान लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उंगली रखी एक हदीस पर। मैंने कहा देखिए इमाम बुखारी फरमाते हद्दसना, हमसे हदीस बयान किया फुला ने, ये देखिए नाम है। कहा हाँ। हमने कहा, उन्होंने कहा देखिए ये फरमाते हद्दसना, हमसे हदीस बयान किया फला ने। वो कहते हैं मुझसे हदीस बयान किया फला ने। वो फरमाते देखिए वो आगे लिखते हैं अन हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान, ताबई हैं, सहाबी नहीं है, ताबई हैं। हजरत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान से ये रिवायत किया है और हजरत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं समिअतु मुआविया खतीबा, मैंने हजरत मुआविया को तकरीर करते हुए सुना। हजरत मुआविया क्या कहते हैं? समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल पाक से सुना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युहदी। हजरत अबू हुरैरा हजरत अमीर मुआविया कहते हैं कि रसूल पाक से मेरे इन कानों ने सुना, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसको दीन का आलिम बना देता है। मैं कासिम हूँ, अल्लाह अता करने वाला है। ये कौन कह रहे हैं? हजरत मुआविया कह रहे हैं। मैंने कहा देखिए ये हदीस इमाम बुखारी ने अपनी किताब में दर्ज की तो गोया हजरत अमीर मुआविया इमाम बुखारी के परदादा उस्ताद हैं और जितने दुनिया में मुसलमान हैं सब बुखारी शरीफ पढ़ते हैं तो सबके लकड़ दादा उस्ताद का नाम हजरत मुआविया है। तेरा खाएं वाह वाह वाह, तेरे गुलामों से उलझे, बड़े बेहया खाने गुर्राने वाले। खुदा की कसम कह रहा हूं, खुदा की कसम कह रहा हूं कि अगर सहाबा की जमात गैर मोतबर हो गई, उमर फारूक सिद्दीक अकबर गैर मोतबर हो गए तो ना तो कुरान मोतबर हो सकता है ना हदीस मोतबर हो सकता है। बेशक बेशक, पूरा दफ्तर इस्लाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। राफिजियत इस्लाम के खिलाफ एक तहरीक, नए लिबादे में मौलाइयत इसको कहा जाता है, जो आज मौलाइयत के नाम पर न जाने कितने नौजवानों को तबाह बर्बाद करने में लगी हुई है। इस तहरीक को आप पहचानो।
मेरे नहीं, इस इलाके के मर्जे खलाइक अल्लामा अरशदुल कादरी के अशार अभी इन्होंने सुनाए, बहुत प्यारे अंदाज में इन्होंने पढ़ा, मेरे आंखें नम हो गई उन अशार को सुन करके, जिस प्यार से लिखा और सल्लमहू ने जिस प्यार से पढ़ा है। अभी और आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको और लुत्फ आएगा। ज़िया मियां घबराएंगे नहीं कि मेरा वक्त लिए जा रहे हैं, हाँ थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। अगर मेरी नींद खराब कर रहे हैं आप लोग तो मैं चाहता हूँ आप लोग की भी खराब ही होती रहे। बात लंबी से लंबी होती जा रही है, किस किस गोशे पर मैं गुफ्तगू करूं। हम सब के मर्जे, हम सब के मावा, हम सब के मलजा, मुसीबतों में काम आने वाले हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजमून में लिखा है कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मरजे खलाइक आस्ताना है वो हजरत मखदूम सिमना की चौचुरी का। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। उस आस्ताने अजमत का क्या कहना। हमारे मदरसे में एक इंग्लिश उस्ताद पढ़ाते थे, इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने मुझसे खुद बयान किया कि मैं जिस वक्त अलीगढ़ में पढ़ता था, से 60 साल पहले की बात है, जिस वक्त मैं अलीगढ़ पढ़ता था, मैं वलियों और बुजुर्गों के बारे में कुछ अच्छा ख्याल नहीं रखता था कि ये सब ढकोसला है। उन्होंने कहा कि इत्तेफाक से मेरे खानदान में एक साहब की तबीयत खराब हुई, लोगों ने कहा इनको किछोचा ले जाइए। मैं अलीगढ़ से छुट्टी में आया हुआ था तो मैं खुद ही लेकर के किछोचा शरीफ गया, आस्ताने पर हाजिरी दिलाता रहा। वो कहने लगे मुझसे कि एक रोज फजर की नमाज पढ़कर मैं आस्ताने से नीचे उतर रहा था, दरबार सजा हुआ था, एक चीखने वाला आसिफ ज़दा चीख रहा था, ए मखदूम तूने मुझको गिरफ्तार किया है, मैं रसूलुल्लाह से तेरी शिकायत करूंगा। या रसूलल्लाह मैंने क्या खता की है, मैं फला जंग में था, मैं फला जंग में था, मैं फला जंग में था, मुझको मखदूम ने गिरफ्तार क्यों किया। वो ऐसे ही चीख रहा था। मास्टर साहब ने मुझसे बताया कि मैं तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया, अलीगिरियन मिजाज था, मैं तमाशा देखने लगा, मगर मैंने हिम्मत करके उस चीखने वाले से कहा कि तुम या रसूलल्लाह बार बार कहते हो, जबकि देवबंदी वहाबी इसको शिर्क कहते हैं, और कहते हो कि मैंने हुजूर को देखा है। या रसूलल्लाह कहना इनके नजदीक शिर्क है और आप या रसूलल्लाह कहे जा रहे हो। मास्टर साहब ने कहा कि जो ही मैंने ये कहा वो साइलेंट हो गया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर के कहता है, अरे मियां उनकी क्या बात करते हो जिनका दिल ही स्याह है, जिनका कल्ब ही स्याह है, उनकी बात क्या करते हो। इत्तेफाक से कुछ सुन्नी तलबा खड़े थे, कहा इनके चेहरे देखो, ये सुन्नी है जिनके चेहरे चमक रहे हैं, उनकी बात क्या करते हो जिनका कल्ब ही स्याह हो गया है। वो है मखदूम पाक अलैहि रहमत व रिज़वान, उनकी किताब है जिसका नाम है रिसाले कबरिया, उनके मलफूजात का मजमुआ है जिसका नाम है लताइफ अशरफी। आप उस किताब में पढ़िए, हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कुद्दसा सिर्रुहुर रब्बानी उसके अंदर तहरीर फरमाते हैं कि रवाफिज का एक फिरका है जिसको फिरक़े लाइनिया कहा जाता है, ये लानत से बना है। इस फिरके का क्या कहना है, मखदूम पाक फरमाते हैं ये सहाबा बिलखुसूस हजरत मुआविया, हजरत आयशा, हजरत वलीद, हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शान में तनकीद और गुस्ताखी करता है। ये फिरक़े लाइनिया है, ये अहले सुन्नत से नहीं है बल्कि ये राफिजियों का एक फिरका है। ये मखदूम पाक ने लिखा है, उनका फरमान है, जा करके देखिए लताइफ अशरफी, उसमें ये लिखा हुआ है। इसलिए कोई कहीं से मुरीद हो, हम अपने आप को रज़वी कहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न जाने कितने रज़वी, न जाने कितने कादरी, न जाने कितने अशरफी, न जाने कितने अजीजी इधर से उधर हो गए। सच्चा कादरी, सच्चा रज़वी, सच्चा अशरफी वही है जो बुजुर्गों के नक्शे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे हैदरी। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या
इसी पर कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे और वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।